कराची में 2 रोज बाद तेज बारिशों का इम्कान। शहर में बरसाती नालों की सफाई का बड़ा चैलेंज। NDMA की कोशिशें जारी। कल से अब तक नालों से टनों कचरा निकाला गया। नालों की सफाई का दायरा भी बढ़ा दिया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का नया सिस्टम जुमेरात से सिंध पर असरअंदाज होगा। कराची में 3 दिन के स्पेल के दौरान 100 से 130 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। अगर नालों की बरवक्त सफाई नहीं की गई तो सूरत हाल खराब हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गंदम रिलीज न करने के वफाक के इल्जाम पर मुर्तज़ा वहाब का जवाब। कहा, लाहौर और फैसलाबाद में आटा नायाब है तो सिंध का क्या कसूर है। पेशावर में आटा नहीं तो जिम्मेदारी सिंध पर डाली जा रही है। पहली बार खान साहब तमाम सूबों पर गंदम रिलीज करने के लिए जोर डाल रहे हैं। कहा, इस बात को तस्लीम करें कि आपकी हुकूमत माफिया चला रहे हैं। गंदम का मसनूई बहरान पैदा करके माफिया को इस्तेसाल का मौका दिया जा रहा है। सूबे अपनी गंदम सितंबर में रिलीज करते हैं। कश्मीरियों की आवाज़ आलमी बरादरी तक पहुँचाने के लिए पूरी कौम तैयार। मकबूजा कश्मीर की हैसियत एक तरफा तब्दील किए जाने को 1 बरस मुकम्मल होने पर कल मुल्क भर में यौम इस्तेसाल मनाया जाएगा। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए तमाम सियासी जमातें भी मुत्तहद। वजारत खारजा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी काउंसलेट के ज़ेरे एहतमाम वेबिनार। कश्मीरियों की हिमायत में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर कश्मीरी लाइव्स मैटर और कश्मीर सीज डे के पैगामात नुमाया। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक पर धरना। मुहाजिरीन, जम्मू कश्मीर, वकला और सिविल सोसाइटी के अरकान शरीक। पाकिस्तानी कौम, सियासी जमातें, सियासी और अस्करी क़यादत कश्मीर पर यकसा मौक़िफ़ रखती है। वज़ीर ख़ारजा का कश्मीर और पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के शुरुका से खिताब। शाह महमूद ने कहा कि भारत जबर और क़ैदोबंद की अजियतों के बावजूद कश्मीरियों के हौसले पस्त न कर सका। मकबूजा वादी में कश्मीरी 5 अगस्त के गैर आइनी यक तरफा भारतीय इक़दामात मुस्तरद कर चुके हैं। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर की शिरकत। कश्मीरियों की आवाज़ दबाने, उन्हें एहतजाज से रोकने के लिए भारतीय हुकूमत ने श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया। वादी की सिक्योरिटी में इजाफा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाने का इरादा। कल मुकम्मल हड़ताल की अपील। भारतीय मज़ालिम से मुताल्लिक़ कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फ़ौज ने 1 साल से गैर कानूनी मुहासरे के दौरान 214 कश्मीरियों को शहीद किया। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स में सीनियर सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स से मुलाकात। ISBR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पेशा वराना उमूर, खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की। शुरका ने अपनी आरा से आर्मी चीफ को आगाह किया, जिस पर आर्मी चीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मरगजार चिड़ियाघर के जानवरों की हलाकत पर नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने पर बरहमी का इजहार। का वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबरान हलाकत के जिम्मेदार हैं। FIR में तमाम बोर्ड मेंबरान को मुलजिम नामजद होना चाहिए। अदालत ने तमाम बोर्ड मेंबर्स के नाम तलब करते हुए कहा कि वजारत मौसमियाती तब्दीली के इंचार्ज वज़ीर आज़म इमरान खान हैं तो क्या वो जानवरों की हलाकत के जिम्मेदार हैं। अदालत ने जानवरों की हलाकत पर कार्रवाई करके 11 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची को मुल्क बदर करने की पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वजारत दाखिला को दरख्वास्त पर 3 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस सतर बिन अल्लाह ने कहा कि सिंथिया रिची ने संजीदा नौयत के इल्ज़ामात लगाए। इस तासुर को ज़ायल करना होगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सियासी बयान जारी कराने के पीछे है। हुकूमत या किसी इदारे की जानिब से सियासी गैर जानिबदारी का तासुर बरकरार रहना चाहिए। सिंथिया रिची ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो कभी किसी इदारे की मुलाजिम नहीं रही। पीपल्स पार्टी पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात उनकी अपनी जानिब से हैं।
कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में इमारत से नौज़ायदा बच्ची को नीचे फेंक दिया गया। बच्ची अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक एक खातून समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। बच्ची को मुबैना तौर पर दूसरी मंजिल से फेंका गया। शक है कि बच्ची को जेर हिरासत अफराद ने ही फेंका। कोरोना का कोई एक मरीज नहीं मिला जिसकी टाइगर फोर्स ने मदद की हो। इमरान खान टाइगर फोर्स का नाम फूल या पत्ती रख लेते तो बेहतर था। मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद की तनकीद का अपोजिशन की तमाम जमातें जल्द एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होंगी। APC पर मुशावरत जारी है, जल्द तारीख फाइनल कर दी जाएगी। इत्तेहादी हुकूमत से काफ लीग के गिले शिकवे बढ़ने लगे। चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में वफ़द आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत काफ लीग के इजलास में शुरा ने फैसला साजी में एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शुरा ने तजवीज़ दी कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया गया तो परवेज इलाही उम्मीदवार होने चाहिए। आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ छठा वाटर सप्लाई के मुबैना गैर कानूनी ठेकों और जाली बैंक अकाउंट्स रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। फर्द जुर्म मायद करने की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत ने यूनुस कुडवावी को सिंध बैंक करप्शन केस में इश्तिहारी करार देकर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। मफरूर मुलजिम का सफरी रिकॉर्ड तलब। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कोरोना की वबा कंट्रोल करने के लिए सेहतियाब अफराद से प्लाज्मा अतिया करने की अपील करने का फैसला। अमेरिका में एक दिन में 46,000 नए केसेस और 532 अमवात रिपोर्ट, लेकिन सदर ट्रंप का कोरोना के केसेस कम होने का दावा। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस से रिकॉर्ड 800 से ज़्यादा हलाकतें, 52,000 नए मरीज सामने आ गए। यौम शुहदा पुलिस पर कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। आला हुक्काम की यादगार शुहदा, शहीद एहलकारों और ऑफिसर्स की कब्रों पर हाजिरी। DGI SPR का पुलिस के शुहदा को खिराज अकीदत। कहा, मदद की हर पुकार पर जवाब के लिए सबसे पहले पुलिस मौजूद होती है। जिला खुर्रम में तूफ़ानी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुज़श्ता रोज़ तूफ़ानी बारिश के दौरान सैलाबी रैलों में मुतअद्दिद अफराद बह गए थे। 3 लाशें निकाल ली गईं। मकामी लोगों ने 5 अफराद को बचा लिया, बाकी की तलाश जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी का अमल जारी है। सालिसी का अमल सुस्त ज़रूर है लेकिन बंद नहीं हुआ। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान महाज़ाराई रोकने की कोशिश की, जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 144 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की शरह मुनाफा में रद्दोबदल। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर शरह मुनाफा 9.96 से बढ़ाकर 10.32% कर दी गई। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा में 34 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 7.80% मुकर्रर। नई शरह मुनाफा का इतलाक 8 से हो गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट कल से खेला जाएगा। आज 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान होगा। पहले टेस्ट के लिए खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। हेड कोच मिसबाह-उल हक कहते हैं, टॉप ऑर्डर का परफॉर्म करना बड़ा अहम है। दोनों टीम्स की बॉलिंग बहुत मजबूत है। और गुलकार इखलाक अहमद की सुरीली आवाज़, मीठे गीत आज भी जहनों में ताज़ा। इखलाक अहमद को मद्दाहों से बिछड़े आज 21 बरस बीत गए।